एग्जाम से एक दिन पहले बच्चों का एक कॉमन प्रॉब्लम है स्लीपिंग प्रॉब्लम। एंजाइटी के वजह से रात में सोने जाते हैं तो नींद नहीं आता है, और रात में बीच रात में अगर नींद गलती से खुल गया किसी वजह से तो फिर दोबारा नींद नहीं आता है। जो बच्चे वेल प्रिपेयर्ड हैं उनके बीच में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, क्योंकि वो एंजाइटी रहता है कि अगले दिन एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। फिर ये भी टेंशन रहता है कि नींद आना जरूरी है, नींद पूरा होना जरूरी है, और आप जितना ज्यादा कोशिश करेंगे कि आपको नींद आ जाए उतना ही ज्यादा चांसेस है कि आपको नींद नहीं आएगा। रात में अगर नींद खुल गया तो फिर से वही एंजाइटी हिट करेगा कि जल्दी से वापस से नींद आना चाहिए, नहीं तो फिर नींद पूरा नहीं होगा, और उस वजह से आप देखेंगे कि 1-2 घंटा आपका ऐसे ही वेस्ट हो गया। इस प्रॉब्लम का एक्चुअली सॉल्यूशन क्या है कि आप एग्जाम से एक दिन या 2 दिन पहले सुबह 5 बजे उठो और दिन भर एक भी नैप मत लो, मतलब एक बार भी मत सो। रात में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे जब भी आपको झपकी आए, जब भी आपको नींद आए, उसके बाद फिर वेट मत करो। ये नहीं कि 1 घंटा और रुक जाते, 1 घंटा और थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, ये सब काम नहीं करना है। जैसे ही नींद आए वैसे ही सो जाओ। क्योंकि अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो हम लोगों को ना पानी पीने का बहुत मन नहीं करता है, मतलब कि ऐसे बहुत प्यास नहीं लगता है दिन भर में ठंड की वजह से। जैसे गर्मी का मौसम होता है तो हम लोग को बीच में प्यास लगते रहता है, बट ठंड के मौसम में प्यास कम लगता है। इसके वजह से हम लोग को पता नहीं चलता, बट हम लोग का बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाता है। इस डिहाइड्रेशन का जो कॉज निकल कर के आता है, एंजाइटी प्लस डिहाइड्रेशन, ये रात में आपका गला सुखा देगा और प्यास लगेगा आपको आधा रात को, जिसकी वजह से आपका नींद खुल जाएगा। और एक बार नींद खुल गया फिर दोबारा नींद आने में फिर से परेशानी होगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले आप दिन भर हाइड्रेटेड रहें, काफी पानी पियो, ताकि रात में बीच रात में आपको डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होना पड़े। हम लोग बात करते हैं ईटिंग हैबिट्स का। तो कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि सर कम से कम एग्जाम के पहले 8 घंटे का नींद जरूरी है, 7 घंटे का नींद जरूरी है। इस मिथ को थोड़ा सा बस्ट करते हैं। एक्चुअली ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हम लोगों का बॉडी को रिकवर होने के लिए जितना नींद चाहिए वो जरूरी है। अब रिकवरी किस चीज पे होना चाहिए? तो जो भी खाना हम लोग खाते हैं, दिन भर पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उसके अकॉर्डिंग, उसके डाइजेशन के अकॉर्डिंग हम लोग का रिकवरी चल रहा होता है। अगर आप दिन भर जंक फूड नहीं खाएं, सिर्फ हेल्दी फूड खाएं, सिर्फ अच्छा खाना खाएं, खराब खाना नहीं खाएं, तो आपके बॉडी को रिकवरी के लिए भी कम टाइम चाहिए होगा सोने का। यानी कि हो सकता है ऐसा कि आप रात में 5 घंटा या 6 घंटा ही सोए और आपका बॉडी फुल रिकवर हो जाए। अगर पढ़ाई की तरफ हम लोग फोकस करें, लास्ट के 2-3 डेज में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप लोगों को शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है, कोई टेस्ट पेपर नहीं बनाना है। हम पहले भी इस बात को मेंशन किए, लास्ट के 2-3 डेज में आपको कोई भी टेस्ट पेपर नहीं बनाना है, बिकॉज अगर टेस्ट पेपर आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, बैकफायर कर गया तो बहुत पंगा होगा। इनफैक्ट हम तो ये भी बोलेंगे लास्ट का 2-3 डेज में क्वेश्चंस का प्रॉब्लम सॉल्विंग भी थोड़ा कम कर दो, पीवाईक्यूज देखो, उसका सॉल्यूशन देख लो, पीवाईक्यूज अगर कुछ बाकी है तो जस्ट गो थ्रू इट। कोशिश ये करो कि शॉर्ट नोट्स को जितना ज्यादा रिवाइज कर सको। केमिस्ट्री का बात करें तो हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स को 2 बार 3 बार लास्ट के 3 डेज में रिवाइज करो। कम टेंशन लो, जैसा आपका तैयारी हुआ है, अगर आपका स्लीपिंग सही रहा, अगर आपका कॉन्फिडेंस ठीक ठाक रहा, अगर आप नेगेटिविटी से दूर रहे, अगर आप गॉसिप्स कम करेंगे तो एग्जाम में कन्वर्ट करेगा। वो गॉसिप्स कम करना है, ये नहीं कि एक दिन पहले फ्रेंड्स को फोन लगा करके उनसे बहुत देर बात करना है, चैटिंग करना है। इन सब चीजों से डिस्टर्बेंस होता है। कोई अगर बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड है, वो बोलेगा हम ये भी कर लिए, ये भी कर लिए, ये भी कर लिए, आपको टेंशन होगा। आपको ये भी नहीं पता है कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, बट फिर भी आपको टेंशन होगा। किसी से भी अगर गॉसिप करोगे तो यहाँ पे एक तरह का सिचुएशन आ सकता है जहां पे आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करना है, जितना अवॉइड कर सको उतना अच्छा है। अदरवाइज कॉन्फिडेंस रखो, अगर आप लास्ट के 1 साल में 2 साल में अच्छा तैयारी किए हैं, वो कन्वर्ट करेगा ही करेगा एग्जाम में, इस बात का कॉन्फिडेंस रखो। और अगर बाई चांस एग्जामिनेशन में पेपर थोड़ा टफ आ जाता है तो ये भी सोचना कि पेपर टफ सिर्फ आपके लिए नहीं है, सभी के लिए टफ है पेपर। अगर आप अपना एग्जामिनेशन टेम्परामेंट उस समय थोड़ा सा स्ट्रांग रख लिए तो आप मॉब से आगे निकल जाएंगे। और ये तो रिलेटिव एग्जामिनेशन है, यहाँ पे वो 3 घंटा जो बच्चा अपना टेम्परामेंट को बहुत अच्छा रख लेता है वो ऑब्वियसली एक अच्छा रैंक लेकर के निकलता है। जस्ट होप कि आप जितना भी प्रिपरेशन किए उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर आए। बेस्ट ऑफ लक।